उन्होंने जो हमें सिखाया उसको मन लगाकर तन्मयता से करें, तब तो असली मकसद होता है जन्मदिन मनाने का। अभी भाई अमर बहादुर जी ने गाया भी कि जिसके दरस को तरसते हैं योगी जन, उनकी चरण रज पाने चला। तो ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों के, ऐसे निराकार ब्रह्म के दर्शन को, ऐसे संत के दर्शन को बड़े बड़े योगी जन तरसते हैं। तो हम उन्हीं के चरण रज पाने के लिए आए हैं, चरण रज पाने के लिए चले हैं। चरण रज मतलब क्या होता है? चरण रज माने धूल ही नहीं, बल्कि उनके जो विचार हैं, जो उनके आचरण हैं, जो उनका ज्ञान है, उसको समझें, दिमाग में धारण करें, मन में धारण करें, हृदय में उतारें और आचरण को जीवन में उतारें अपने। ये चीज होती है, तब इनकी कृपा होगी। कृपा का मतलब तब हम इसको फायदा मिलेगा। हमको इन्होंने जो बताया, जो समझाया, जो ज्ञान दिया, उसका फायदा मिलेगा। और केवल नाम ले लेने से कोई ज्यादा महत्व नहीं है। उस पे जब तक हम चले ना, जब तक उसको अपनाए ना। बाबा श्रीमंगल जी महान संत थे। संत का मतलब उनमें सारे सद्गुण आ जाते हैं। जो भी संत हो जाते हैं, महापुरुष हो जाते हैं, महात्मा हो जाते हैं, गुरु हो जाते हैं, जो संत हो जाता है उसके अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन में बड़ा त्याग किया है, इतनी बड़ी सत्संग लगाया, और इनकी मन लगाकर सेवा करते थे सत्संग की। इतवार का दिन पूरा उठने से लेकर के सोने तक पूरा इसी में बिजी रहते थे, सत्संग की सेवा में। और सत्संग में सेवा में दिन भर लगे रहते, तो दिन में इनका स्मरण भी हो रहा है। यही भजन है, अलग से भजन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अलग से नाम जपने की कोई जरूरत नहीं। सेवा करते रहे, मन अपने आप उसमें लगा रहता है भगवान में। हमको कर्म कांडों से मुक्ति दिलाई और इस सच्चे ज्ञान में लगाया, जिससे कि हमारा उद्धार होना है। हमको तमाम अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाई, जो हम तमाम देवी देवताओं के चक्कर में पड़े होते हैं। अपनी बीमारी, अपनी दुख दूर करने के लिए तमाम देवस्थानों में जाते हैं, गाजी मियाँ के यहाँ, कहीं हनुमान जी के यहाँ, कहीं सिकंदरा, कहीं एलोपिन माई, कहीं ओझा वैद के चक्कर में बहुत लोग पड़े रहते हैं। तो बाबा जी ने हमें ये प्रेरणा दिया कि इस ज्ञान को समझ लो, अपने आप को समझ लो, इस निराकार को जान जाओ, तो स्वयं अपना उपचार कर सकते हैं। ओझा वैद आज किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको। ओझा वैद कुछ नहीं होते हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। ये चीज हमको सिखाया बाबा जी ने। तो ये सारी चीजें हम इनकी बातों को माने, तब असला हमारा इनका जन्मदिन मनाने का उद्देश्य पूरा होता है। साथ संगत जी, एक बार ये महात्मा बुद्ध जी, भगवान बुद्ध जी इसी तरह तमाम कर्मकांडों से मुक्ति दिला रहे थे लोगों को। तो कर्मकांडी लोग उनके पास आए
बोले आप भगवान को नहीं मानते? कहते मानते हैं। क्या आप भजन भाव नहीं करते, जप तप नहीं करते? तो उन्होंने समझाया, देखो ये सब करने से क्या होता है क्या नहीं होता उसको पहले समझो। उन्होंने बताया नदी है, नदी के किनारे ले गए, उनको नदी है, हमको इससे पार जाना है नदी को। नदी पार जाने के लिए क्या आप साधन कर सकते हैं? आप ही बताइए, क्या आप कर सकते हैं उपाय, किस तरह से नदी पार करेंगे? तो उन्होंने कहा अगर नदी में पानी कम है, थोड़ा सा पानी बह रहा है, तो हम पैदल चल के पार कर सकते हैं। और दूसरा, अगर ज्यादा पानी है, कोई नाव वाले को बुलाएंगे, नाव आ जाता है, नाव वाला आ जाए तो हम उसमें बैठ के नदी पार कर सकते हैं, केवट हमको पार कर देगा। उन्होंने पूछा और? उन लोगों ने बोला कि या तो फिर कोई राजा गवर्नमेंट इस पे पुल बना दे, नदी के ऊपर पुल बनवा दे कोई सेठ, तो उससे पार चले जाएंगे। तो बुद्ध जी ने पूछा और कोई उपाय बताइए? तो उन्होंने कहा कि और तो कोई उपाय नहीं हमको सूझता। तो बुद्ध जी ने खुद कहा कि अगर यही नदी के किनारे बैठ के हम हवन करें, जप करें, जपते रहें भगवान का नाम या किसी का नाम, या यही माला फेरते रहें, पूजा पाठ करते रहें, तो क्या नदी के पार चले जाएंगे? तब तो लोग चकरा गए, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि यही 3 उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है नदी पार जाने का। तो ऐसा है ज्ञान हमारा, जो भी करिए सोच समझ के करिए और उसका फायदा नुकसान समझ के करिए। इससे क्या होगा, हम किसी की बातों को खाली मान के उसको करते जा रहे हैं। फलाने महात्मा जी ने इसे कह दिया तो उसको हम करें, नहीं, उसको सुनिए और उसको ध्यान से विचार करिए, तर्क से करिए कि क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारे बाबा जी ने सिखाया। वो हर जगह हर चीज में भगवान को देखते थे। वो कोई चीज खाने लगे, लड्डू खाने लगते हैं, तोड़ते हैं, तोड़ के आपको भी खिलाते हैं, और तोड़ने के बाद उसमें कहते हैं देखो इसमें भी है कि नहीं निराकार, लड्डू के अंदर निराकार इसमें है कि नहीं। तो वो चीज उसमें सिखाते थे, हर जगह उसका दर्शन कराते थे। तो हमको ये सब चीजें ध्यान देना है, वही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सच्चा उनका जन्मदिन मनाने का हमारा उद्देश्य पूरा होता है। दास तो बाबा जी के साथ बहुत दिन से रहे, बचपन से ही था, और उनको देख रहा था, उनके आचरण को, उनके ज्ञान को देख रहा था। बहुत ही महान पुरुष थे। हम सबका इतना कल्याण किया, तभी इतने संख्या में हम सब आए हैं। ये सब इन्हीं की कृपा है। जो सत्संग लगाया, उसकी सिंचाई किया, गुड़ाई किया, कितनी मेहनत से सजाया इसको, तो इनके उपकार को हमको नहीं भूलना चाहिए और इनके ज्ञान को समझ करके इसमें लगे रहें। ये ऐसे गुरु हैं कि इनको खोजते खोजते जल्दी नहीं पाएंगे। गुरु छानना पड़ता है, खोजना पड़ता है, तो छानेंगे तब ऐसे गुरु मिलेंगे। तो साध संगत जी, थोड़ा सा बाबा जी के विचार